नमस्कार। आज 25 दिसंबर क्रिसमस के अवसर पर राष्ट्र याद कर रहा है अपने महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल जी एक महान राजनेता होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी थे और साथ ही एक कवि के रूप में उनकी ख्याति भारत देश की सीमाओं से बाहर तक फैली हुई थी। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। कोमल और कठोर भावों की अभिव्यक्ति करने में बहुत कम कवि अटल जी की तुलना कर पाए हैं। इस वीडियो में प्रस्तुत हैं उनकी कुछ चुनिंदा रचनाएं। पहली रचना जो हमेशा कर्म पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देती है, निराशा को पीछे छोड़ने का संदेश देती है, वह कविता है आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल दूर हुआ, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी, आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। ये थी अटल जी की प्रसिद्ध कविता आओ फिर से दिया जलाएं। दीपक प्रकाश का प्रतीक जो अंधेरे को दूर करे। इसी तरह हम भी अपने मन की निराशा को पीछे छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहें। ये भाव इस कविता से मिलते हैं। अटल जी की एक प्रसिद्ध कविता जो उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों को उनके नापाक इरादों के प्रति चेतावनी देते हुए लिखी। इस ऐतिहासिक कविता में अटल जी ने अपने समय के राजनीतिक परिदृश्य को प्रस्तुत किया है और भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाली उन तमाम ताकतों को, तमाम शक्तियों को चेतावनी दी है। इस चेतावनी की गूंज आप भी सुनिए। पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा। अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते, ये पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुष्यता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। अमेरिकी
लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं, करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अपनी तत्कालीन परिस्थितियों में, राजनीतिक परिदृश्य में अटल जी ने बड़े साफ साफ शब्दों में नापाक पड़ोसी को चेतावनी दी कि एक नहीं दो नहीं, करो 20 समझौते, लेकिन स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। कविता में कश्मीर के बारे में उनका दृष्टिकोण खुलकर सामने आया। ये थे अटल जी के ओजस्वी उद्गार। फिर जब अटल जी कुछ निराशा के क्षणों में घिरे तो उन्होंने कहा, गीत नहीं गाता हूँ। उन्होंने एक तरह से अपनी वाणी को विराम देना चाहा, लेकिन ये भी एक कर्मठ व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। वो कविता गीत नहीं गाता हूँ बाद में बन गई गीत नया गाता हूँ, क्योंकि नवनिर्माण का क्रम इस सृष्टि में हमेशा से चलता रहा है। उदास है, लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी लिखता है। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ। गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कवि कहता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। यानी ना तो हार मानूंगा और ना ही जीवन की समर भूमि से कभी पलायन करूंगा। इस काल पर, इस समय के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। मैं अपने पौरुष से इस समय को अपने प्रतिकूल से अनुकूल कर लूँगा। इस समय में मैं अपने पुरुषार्थ के चिन्ह छोड़ जाऊँगा और इस तरह से
मेरी जीवन यात्रा मेरा गीत चलता रहेगा। अटल जी की कविताएं इतनी हैं कि शायद उनके लिए पूरा विकिपीडिया कम पड़े, लेकिन यहाँ पर उनकी कुछ चुनिंदा एक कविता दी जा रही है। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें वो लिखते हैं, बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। प्रस्तुत है यह कविता उन्हीं के स्वर में। में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसका छंद अलग है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दिए। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियत, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना। कभी उदास है, जीवन को एक संघर्ष समझते हुए, जीवन को एक युद्ध समझते हुए, जीवन की तमाम बाधाओं से पूरी जीवटता के साथ मुकाबला करने का संदेश देने वाले कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है। उनके जन्म दिवस पर श्री बी आर मिर्दा राजकीय महाविद्यालय की तरफ से उनको भावभीना नमन।